वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। जैसा कि आज आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, हरियाणा जीके की एक सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसमें आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में। ठीक है, सारे के सारे नृत्य यहाँ पढ़ने का काम करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन सा नृत्य कब किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा हरियाणा का कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% पूछा गया है। पिछले लास्ट कई सालों के जो है एग्जाम आप देख लेना। तो आज हम बारी बारी से पूरा का पूरा टॉपिक जो है डिटेल में यहाँ जो है पढ़ने का काम करेंगे। ध्यान से देखना, सारा का सारा टॉपिक जो है बिल्कुल आपको क्लियर करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करें हरियाणा प्रदेश के जो नृत्य हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें हरियाणा का जो राजकीय नृत्य है वो क्या है, स्वांग, यानी कि सांग बोला जाता है जिसको। ठीक है, लकड़ी के तख्तों के ऊपर, ठीक है, पुरुषों द्वारा महिला की पोशाक पहनकर जो डांस किया जाता है ना उसको क्या बोलते हैं, रागनी गाई जाती है, वो क्या है, सांग। अब फिलहाल जो है ये लुप्त होने की कगार पर, बहुत कम जो है होता है, नहीं तो गाँव में स्पेशली जो है मनोरंजन का ये एक बहुत बड़ा मतलब साधन हुआ करता था कभी टाइम पे। अब जो है धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी आई है या फिर जो सोशल मीडिया ने जो क्रांति आई है सोशल मीडिया के अंदर, इसी के कारण जो है ये चीज़ें लुप्त होने की कगार पे बिल्कुल। ठीक है, तो याद रखेंगे जो हरियाणा प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या रहेगा, स्वांग यानी कि सांग रहेगा, सांग याद रख लियो। ठीक है, उसके बाद हम बात करें बारी बारी से सभी नृत्यों के बारे में डिस्कस करेंगे और कहाँ किस क्षेत्र में ये नृत्य जो है किया जाता है ये भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले बात करें हम रास नृत्य। रास नृत्य जो है रास से ही पता चलता है कि रासलीला यानी कि श्री कृष्ण भगवान से रिलेटेड है और ये जो है ब्रजभूमि से हरियाणा में आया है। मतलब ब्रजभूमि यानी कि मथुरा साइड से जहाँ श्री कृष्ण भगवान का निवास स्थान हुआ करता था वहाँ से इसकी कॉपी हुई है। ये पलवल तथा फरीदाबाद में किया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है तांडव नृत्य। तांडव में क्या है, पुरुष प्रधान होता है, मतलब पुरुष करते हैं इसको, और एक होता है लास्य नृत्य जिसमें क्या है जो है ये स्त्री प्रधान होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट नृत्य है घोड़ी नृत्य। ठीक है, घोड़ी नृत्य की जो बात करें हम, विवाह के अवसर पर किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य होता है। घोड़ी नृत्य जो कि निकासी निकालते हैं, आपको पता होगा ब्याह शादी में जब घोड़े पे बिठा करके दूल्हे को पूरे गांव में जब उसका जलसा निकाला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, घोड़ी नृत्य। ठीक है, उसके बाद देखिए खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य क्या रहेगा, जैसा कि आपने देखा होगा विवाह शादियों में ये जो नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये नृत्य तब किया जाता है जब लड़का जो है बारात लेकर के अगले के घर जा चुका होता है और लड़के के घर पे किया जाता है। इस नृत्य को टूंडा टाटी नृत्य भी कहा जाता है। ये वर्ड याद रख लेना, कई बार ऐसा पूछा जाता है। लड़के की बारात जाने के बाद घर में महिलाओं द्वारा ये जो है नृत्य किया जाता है। जैसा कि हमने अभी अभी बताया कि जब बारात अगले गजा ले ना तो पीछे से लुगाइया करा कर रही हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, खोड़िया नृत्य। क्या करें ना, खोड़िया हो फलाना कर। उसके बाद हम बात करें मंजीरा नृत्य। मंजीरा एक वाद्य यंत्र होता है, वैसे तो यह मेवात तथा नूह के बड़े बड़े नगाड़ों डफ मंजीरों के साथ किया जाता है, मतलब मेवाती क्षेत्र में ज़्यादा जो है इसका प्रचलन है। उसके बाद बात करें हम रतवाई नृत्य। रतवाई नृत्य ये भी मेवात का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य जो है महिलाओं व पुरुषों द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य जो है, गणगौर भी बोलते हैं, राजस्थान की सीमा के आसपास वाले क्षेत्रों में किया जाता है। भगवान शिव तथा पार्वती को से संबंधित है। ठीक है, इसका कनेक्शन जो है भगवान शिव तथा पार्वती से है। उसके बाद देखिए क्या है, पीलिया नृत्य। पीलिया नृत्य उत्तर रत्न की प्राप्ति के बाद किया जाता है। ठीक है ना, जैसे पीलिया लेके आकर छुच्छक लेके आकर ना उस टाइम किया जाए। ठीक है, छुच्छक यहाँ उस टाइम किया जाकर मामा जो है बच्चे का पीली मतलब उसका बच्चे की माँ का पीलिया लेके आकर। ठीक है, उसके बाद बात करें हम छठी नृत्य। छठी नृत्य बच्चे के जन्म के छठे दिन किया जाता है। क्या अगर ना फलाना घर में छठी है तो उस दिन चावल वगैरह बांटे जाते हैं और मतलब एक डांस का प्रोग्राम सा होता है, उसको बोलते हैं अपन छठी नृत्य। ठीक है, बेमाता बच्चों का भाग्य लिखती है छठी वाले दिन, उबले हुए गेहूँ बाकड़ी बांटी जाती है। ठीक है ना, कुट्टा पूजन करा अगर पानी पुनी लेके आकर ऐसा कुछ होता है, वो देखा भी होगा आपने। ठीक है, उसके बाद देखिए झूमर नृत्य। झूमर नृत्य यह नृत्य पंजाब से आया है। ठीक है, हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है। याद रखेंगे, सवाल पूछा जाए हरियाणा का गिद्दा किसे कहा जाता है, झूमर नृत्य को। याद रखेंगे ये बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्त्री द्वारा आभूषण, स्त्री द्वारा किया जाता है, यह आभूषण भी है। ठीक है, झूमर अपने बेरा होगा, झुमका झूमर ऐसे ऐसे ये आभूषण के भी नाम है। ठीक है भाई, लेडीज जो है कान में पहनती होंगी इनको। उसके बाद घूमर। घूमर क्या है, यह राजस्थान से आया है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है ना, महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद बात करें हम धमाल। ठीक है, धमाल नृत्य जो है खुशी का प्रतीक है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है, रात की चांदनी में खुले सरेआम खेतों में ये जो है नृत्य किया जाता है। यह बहुत प्राचीन नृत्य है, महाभारत के टाइम का ये नृत्य माना जाता है कि महाभारत के टाइम से इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य मोस्टली जो है महेंद्रगढ़ व झज्जर क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। उसके बाद हम बात करें लूर नृत्य। लूर नृत्य का अर्थ है, लूर का मतलब लड़की। इस नृत्य में प्रश्न उत्तर किया जाता है। बांगड़ क्षेत्र में यह अधिक किया जाता है। बांगड़ मतलब ये जो रेवाड़ी इस साइड का क्षेत्र। ठीक है, होली के समय किया जाता है। ठीक है ना, होली खेल कर उससे बोला करें लूर नृत्य। और देखिए आगे, यह पहली बार 1970 में गणतंत्र दिवस प्रस्तुत किया गया था। मतलब यह जो नृत्य था ना वो पहली बार 1970 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए
छड़ी या गोगा नृत्य, ठीक है। यह नृत्य भादों का माह गुग्गा नवमी नहीं आकर, गुग्गा नवमी के दिन पीर की पूजा के बाद यह किया जाता है। पुरुषों द्वारा अपने मतलब गले में बेल डाल के या बेल अपनी बॉडी पर बेल मार मार के ऐसे किया जाता है, कभी देखा हो तो, ठीक है ना। ये गुग्गा यहाँ आकर है और ये कर आकर कई बार देखी हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, गोगा नृत्य या फिर छड़ी नृत्य, ठीक है। बहुत मतलब एक भयानक सा मंजर आपको दिखाई देगा, कभी करते हुए देखना, आप खुद की रूह कांप जाएगी देख करके, लेकिन हिम्मत है उस बंदे की जो इस चीज़ को सहन करता है। डफ नृत्य देखिए, यह नृत्य श्रृंगार वीर रस प्रदान है। ढोल के साथ, ढोल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। डफ को है ढोल के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य को बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। यह नृत्य पहली बार 1969 में गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमारे नृत्य वैसे ही हो, इनको गणतंत्र दिवस पर भी प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। चलो देखिए अगला है खेड़ा नृत्य। खेड़ा या काज या सतरवई, ठीक है। जब बुजुर्ग गुजर जाए, आपने देखा होगा, उसका काज किया जाए, ठीक है। काज नृत्य बोलते हैं इसको। बुजुर्ग की मृत्यु पर होता है, दुख का प्रतीक है। यह नृत्य जींद, कैथल, नरवाना, करनाल आदि में प्रचलित है, ठीक है ना। कोई बूढ़ा ठेरा मर जाए ना तो उस टाइम किया जाए ये नृत्य, याद रखेंगे आप। उसके बाद देखिए तीज नृत्य, आपको जैसा कि पता होगा भी तीज काल परसों ही है अपने तो, ठीक है। सावन के महीने में तीज आती है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। लड़कियां के ससुराल में कोथली भेजी जाती है। बेरा ना सामने में सारे कोथली आवे है, सब आंधी होगी भाई, ठीक है। जरूर आंधी होगी, मार तो देख आंधी को नहीं, ठीक है। वर्षा के आगमन पर भी किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, जो तीज नृत्य है वो क्या है, महिलाओं द्वारा सावन के महीने में किया जाता है। और कोथली आपको पता होगा, कोथली देके जाकर भाई लड़कियों की कोथली जो है माँ बाप द्वारा भेजी जाती है। उसके बाद देखिए फाग नृत्य। फागण के महीने में फाग नृत्य होता है। होली के एक महीने पहले ही शुरू हो जाता है। यह स्त्री प्रधान, मतलब महिला से रिलेटेड है, स्त्री प्रधान है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा प्रदेश का, क्या बोलते हैं हम इसको, हरियाणा प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो क्या है, सांग है। इस नृत्य में दर्शकों का मनोरंजन सांगी कलाकारों द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1780 में किशनलाल भाट द्वारा की गई थी। यह लकड़ी के तख्तों पर किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। यह लकड़ी के तख्तों पर नृत्य किया जाता है और इसमें पुरुष ही महिला की पोशाकें पहनकर एक मतलब मज़ेदार मनोरंजन से भरपूर जो है एक आपको एक झलकी सी दिखाएंगे, डांस दिखाएंगे और मतलब कुछ तो नया होगा वहाँ, आप देखना कभी। देखिए अगला सुहाग नृत्य है। सुहाग नृत्य जो है विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये महिला संगीत भी है, ठीक है, महिला संगीत का एक हिस्सा है। तो ये अपने पास सारे के सारे नृत्य थे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।